तो भैया एक सठियाए हुए बुजुर्ग को रिया चक्रवर्ती ने बैठाकर 2 घंटे तक प्रवचन दिया। ढेर सारी प्यार भरी बातें की, प्यार मोहब्बत की बातें हुई कि तुम कैसी हो, क्या करती हो, कहाँ से आई हो और कहाँ जाओगी, आगे का क्या प्लान है तुम्हारा। तो राजदीप सरदेसाई ने कुछ इसी तरह से जो सवाल जवाब थे वो रिया चक्रवर्ती के साथ किए। वैसे एक बात माननी पड़ेगी कि रिया चक्रवर्ती की बुजुर्गों के साथ काफी जमती है। अब पहला बुजुर्ग थे महेश भट्ट, दूसरा ये निकल आया कबाब में हड्डी राजदीप सरदेसाई। कल को देख लेना भाई, राजदीप सरदेसाई और महेश भट्ट के बीच में रिया चक्रवर्ती को लेके बहुत सारी फाइट होने वाली है कि भाई रिया चक्रवर्ती की जिंदगी में मैं ही हूं, तू निकल जा। ये सारी चीजें होने वाली है। तो आज तक चैनल पर रिया चक्रवर्ती ने बहुत प्यार भरा इंटरव्यू दिया कि बताया कि भाई मैं कितनी सीधी सादी लड़की हूँ, कितने शरीफ खानदान से आती है। लेकिन आज जब वो घर से निकलती हैं सीबीआई दफ्तर जाने के लिए जहां पर उनकी पूछताछ होने वाली थी, तो मीडिया की जो गाड़ी थी, बहुत सारी मीडिया थी, वो रिया चक्रवर्ती का पीछा करती है। तो रिया चक्रवर्ती बंद गाड़ी से, कांच बंद है, और इस तरह से अपनी कोहनी को चलाती है कि भाई देखते ही बनता है कि मुझे तो ये जो कार्टून नेटवर्क पे जो कार्टून्स आते हैं ना, उसकी याद आ गई कि भैया यूं कोहनी कौन चलाता है यार। उसके बाद रिया चक्रवर्ती पहुंचती हैं सीबीआई के ऑफिस में जहां पर उनसे सवाल जवाब होना था। तो रिया चक्रवर्ती ने कल आज तक पर इंटरव्यू दिया तो उसका खुमार उनके दिमाग पर चढ़ा हुआ था कि भैया मैं तो निर्दोष साबित हो चुकी हूँ। तो पहुंचते ही सीबीआई वालों से रिया चक्रवर्ती ने कहा कि ये सब इंटरव्यू और ये जो पूछताछ की नौटंकी चल रही है ये कब तक चलेगी, इसे खत्म क्यों नहीं कर देते और जल्दी जल्दी सवाल जवाब करो, मुझे घर जाना है। तो सीबीआई वालों ने भी बोला कि ताई जरा शांति से बैठो, थोड़ा पानी होने पियो, और क्या है ना कि कल हमने आपका इंटरव्यू आज तक पर देख लिया है और आज तक के बाद एनडीटीवी पर भी तुम्हारा इंटरव्यू देखा है, तो बातें तो तुम बहुत अच्छी अच्छी करती हो, तो थोड़ी सी खातिरदारी हमें भी कर लेने दो। तो सीबीआई वालों ने जब रिया चक्रवर्ती से सवाल जवाब की जो प्रक्रिया है उसे शुरू ही की थी कि रिया चक्रवर्ती एकदम शॉर्ट फॉर्म में आंसर दे रही थी, यस, हाँ, ओके, सोना बाबू, स्वीट ड्रीम, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, इस तरह से कुछ जवाब दे रही थी। तो जो सीबीआई के ऑफिसर थी नुपुर प्रसाद, उनको बहुत गुस्सा आ गया और वो उठी अपनी कुर्सी से और रिया चक्रवर्ती के दोनों गालों पर जाकर एक रंगोली की डिजाइन बना दी, यानी जोरदार तमाचा दोनों गालों पर जम कर दिया। उसके बाद तो रिया चक्रवर्ती ने इस तरह से जवाब देना शुरू किया जैसे किसी आदमी का पेट खराब हो गया हो और उसको जुलाब शुरू हो जाता है। अब इधर सिद्धार्थ पिठानी ने भी कह दिया है कि मैं सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी जान को कोई खतरा नहीं होना चाहिए, मुझे जो है जितनी सुविधा है, जितनी सिक्योरिटी है वो आप सब दे दीजिए, मैं सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हूं। तो सिद्धार्थ पिठानी ने ये साफ साफ कह दिया है, बल्कि लिख कर दिया है कि उस दिन सुशांत सिंह राजपूत के घर पर 5 लोग आए थे जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के कंप्यूटर से वो डेटा कॉपी किया था और डेटा कॉपी करने के बाद वो वहां से चले गए थे। तो सिद्धार्थ पिठानी ने उन 5 लोगों का नाम लिखकर दे दिया है सीबीआई को। अब सीबीआई इसमें आगे की जो इंक्वायरी होगी वो करने वाली है, क्योंकि उसका एक प्रोसेस होता है, वो सीबीआई करेगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सिद्धार्थ पिठानी और दीपेश सावंत, इन दोनों ने सरकारी गवाह बनने का फैसला तो कर लिया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इनकी सुरक्षा कैसे की जाएगी। कल को अगर किसी ने इन्हें मार दिया तो फिर क्या होगा, आगे इस केस में कोई गवाह ही नहीं बचेगा। तो एक बात आज और निकल कर आई कि रिया चक्रवर्ती की एक करीबी दोस्त है जया साहा, जो क्वान टैलेंट में काम करती है। अब क्वान टैलेंट की ऐसी कहानी है कि इसके जो सीईओ थे वो थे अनिर्बान ब्ला। तो ये जो अनिर्बान थे, इनके ऊपर साल 2018 में मीटू के तहत एक एलिगेशन लगा था कि ये मॉडल्स के साथ छेड़खानी करते हैं, और भी जो सारी बातें होती हैं वो आप समझ सकते हैं कि क्या बातें होती है। उसके तहत मीटू में एलिगेशन लगा था। तो मीटू के तहत आरोप लगने के कारण इस कंपनी का नाम खराब हो रहा था। तो इस कंपनी को ओवरटेक किया सलमान खान की कंपनी यूनिवर्ल्ड बीइंग टैलेंट। तो इसने ओवरटेक किया। अब इस कंपनी के जो ज्यादा से ज्यादा प्रतिशत के मालिक हैं वो सलमान खान है। तो इस कंपनी में जया साहा काम करती हैं। तो एक बात और निकल कर आई कि जया साहा के अकाउंट में सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से 10 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए। तो जब सीबीआई ने पूछा कि ये 10 करोड़ रुपए तुम्हारे अकाउंट में कहां से आए, तो जया साहा का कहना है कि मैंने सुशांत सिंह राजपूत को बहुत सारे काम दिलाए हैं, उसके तहत ये 10% का कमीशन है जो मुझे मिला है। तो यहाँ पर 10% वाले कमीशन की बात ऐसी है कि जया साहा जो है उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को, सीधी सी बात है कि 100 करोड़ का काम दिलाया होगा, जो कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है और ऐसा हुआ भी नहीं है। तो ये 10% कमीशन लेने की बात कहां से आती है?
मतलब जया साहा क्वांट टैलेंट पे काम करती हैं, वो वहां की एम्प्लॉय हैं। तो ये जो पैसे थे 10 करोड़, अगर जया साहा ने काम दिलाए थे उन्हें, सुशांत सिंह राजपूत को, तो ये 10% का जो कमीशन था वो क्वांट टैलेंट कंपनी में जाना चाहिए था, ना कि किसी एम्प्लॉय के अकाउंट में जाना चाहिए था। तो ये काम था रिया चक्रवर्ती का। रिया चक्रवर्ती ने जैसे भी ये काम किया हो, सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से ये पैसा ट्रांसफर किया जया साहा के अकाउंट में। और ये जहां साहा वही लड़की है जिसने सुशांत सिंह राजपूत के चाय में वो 4 बूंद जो ड्रग्स वाली बात थी वो इसी लड़की ने की थी। तो ये लड़की जहां से ड्रग्स सप्लाई का काम करवाती थी वो गोवा से उसके तार जुड़े हुए हैं। कोई गौरव आर्या करके है जिससे सीबीआई ऑलरेडी पूछताछ कर रही है। तो ये जो पूरा नेटवर्क है रिया चक्रवर्ती का, ये सभी ड्रग्स मामले में इन्वॉल्व है। और रिया चक्रवर्ती ने कल आज तक चैनल के इंटरव्यू में कहा था कि मैंने आज तक किसी भी तरह के ड्रग्स का नशा नहीं किया है और कोई मेरा चेकअप करवाना चाहे तो कर सकता है, मेरे अंदर किसी भी तरह के किसी भी ड्रग्स की कोई भी मात्रा नहीं मिलेगी। तो ये रिया चक्रवर्ती ने बिल्कुल झूठ कहा था। और जो चैट सामने निकल कर आया है आज, उसमें सीधे सीधे तौर पर जो रिया चक्रवर्ती के जितने भी दोस्त थे, उसमें कई दोस्तों के नाम है, उसके भाई का नाम है, मिरांडा का नाम है, दीपेश सावंत का नाम है, सिद्धार्थ पिठानी का नाम है, और भी 2 लोग नाम है, आयुष करके एक लड़का है उसका भी नाम है। तो ये सारे लोग एक प्राइवेट चैट में बात किया करते थे और वहां पर ड्रग्स कहाँ से लाना है, ड्रग्स का जो क्वांटिटी है वो खत्म हो गया है तो उसे किस तरह से मंगवाना है, ये सारी चीजें उस चैट डिस्कशन में होती थी। तो सोचने वाली बात है कि रिया चक्रवर्ती ने ऐसा कोई भी ड्रग्स नहीं होगा जो आज तक इस्तेमाल नहीं किया हो। कहने का मतलब है कि रिया चक्रवर्ती इतनी बड़ी नशेड़ी है कि उसने हर तरह के ड्रग्स का भरपूर इस्तेमाल किया है। और जिस तरह से ये कल आज तक पर बातें कर रही थी, ये सब कुछ झूठ है। ये सब कुछ आज तक चैनल के द्वारा रचा रचाया हुआ स्क्रिप्ट था जिसके तहत रिया चक्रवर्ती की जो इमेज है वो अच्छी तरह से दिखाई जा सके। आज पूरे दिन मैंने एक चीज और नोटिस की कि आज तक चैनल पर इंटरव्यू आने के बाद जो आज तक की जो वेबसाइट है और उससे रिलेटेड जितनी वेबसाइट है आज तक की, उन सभी चैनलों पर रिया चक्रवर्ती के स्कूल के दिनों की बातें, कॉलेज के दिनों की बातें, कि स्कूल के दिनों में रिया चक्रवर्ती कितनी टैलेंट थी, वो कितनी होनहार थी और रिया चक्रवर्ती कितनी अच्छी लड़की थी, बहुत टैलेंटेड थी। ये तरह तरह के आर्टिकल जो आज तक ने आज करवाए हैं ना, इसने तो आज तक की जो मटिया पलीत करके रखी हुई है कल से, और आज तक के ऊपर से जो देश का भरोसा है वो कब का उठ चुका है। तो बात ये साफ है कि जिस तरह से रिया चक्रवर्ती कल ये बोल रही थी कि सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से मेरे अकाउंट में किसी भी तरह की कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई है, किसी भी तरह का कोई अमाउंट ट्रांसफर नहीं किया गया है, तो भाई रिया चक्रवर्ती जब सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से अपने दोस्तों को पैसे ट्रांसफर कर रही हैं, जैसे जया साहा को किया, तो वैसे बाकी के भी अमाउंट रिया चक्रवर्ती ने अपने किसी न किसी दोस्त के अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिए होंगे, ताकि रिया चक्रवर्ती इस केस में फंसे ही ना। और जो भी बातें हो, कहीं ना कहीं ऐसा दिखाया जा सके कि सुशांत सिंह राजपूत ने एक प्रोफेशनल काम के लिए किसी न किसी को ये अमाउंट ट्रांसफर किया था। तो आज एक बात और बहुत अच्छी देखने को मिली कि बॉलीवुड के एक जाने माने अभिनेता, निर्देशक, प्रोड्यूसर हैं महेश मांजरेकर। 2 दिन पहले इन्हें एक धमकी भरा कॉल आता है कि अगर तुमने मेरे अकाउंट में 35 करोड़ रुपए ट्रांसफर नहीं किए या मुझे 35 करोड़ रुपए नहीं दिए, तो जो हाल गुलशन कुमार का हुआ था वही हाल तुम्हारा होगा। और मैं अबू सलेम के ग्रुप से बोल रहा हूँ, मैं जो अंडरवर्ल्ड का एक आदमी हूँ, मुझे ये पैसे ट्रांसफर कर दो। तो महेश मांजरेकर ने इसकी शिकायत मुंबई पुलिस में की और मुंबई पुलिस ने सिर्फ 2 दिन में ये केस सॉल्व कर दिया। जिस बंदे ने धमकी दी थी वो एक साधारण सा चाय वाला था जो धारावी के किसी एरिया में चाय की दुकान लगाता था, लेकिन लॉकडाउन के चलते उसका धंधा बर्बाद हो चुका था, वो पूरी तरह पैसों की तंगी में आ चुका था। तो उसने यही गलती की कि शायद वो 35,000 मांगता तो उसे मिल भी जाते, लेकिन उसने 35 करोड़ की डिमांड कर ली, ऊपर से जान से मारने की धमकी दे दी। तो मुंबई पुलिस ने उस शख्स को गिरफ्तार करके फिलहाल जेल में डाल दिया हुआ है, उसके ऊपर जो भी कार्रवाई होनी होगी। अब सोचने वाली बात यह है कि महेश मांजरेकर का केस मुंबई पुलिस सिर्फ 2 दिन में सॉल्व कर देती है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के केस में क्या हुआ है, उनकी हत्या हुई कि उन्होंने आत्महत्या की है, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, इसे सुलझाने के लिए मुंबई पुलिस को 2 महीने से ज्यादा समय लग जाता है और फिर भी इस केस में कोई भी बात आगे नहीं बढ़ती है। तो मुंबई पुलिस का यहाँ जो चेहरा है वो सभी के सामने आ चुका है। सिर्फ इतना ही नहीं, सुशांत सिंह राजपूत की जो डेथ वाली तस्वीर थी जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, वो भी तस्वीर फोटोशॉप की गई थी। किसी एक्सपर्ट के जरिए उस तस्वीर को फोटोशॉप करके दिखाया गया था। जो गर्दन पर निशान दिख रहे थे वो इस तरह से दिखाने की कोशिश थी कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की है,
जबकि मीतू सिंह जो सुशांत सिंह राजपूत की बहन है, उन्होंने एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है जहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को बेहद बुरी तरीके से मारा गया है। जो निशान है वो एक्चुअल जो फोटो सोशल मीडिया पर शेयर हो रहा था उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है, उससे कहीं ज्यादा बहुत ही घिनौने किस्म के हैं कि कितनी बेदर्दी से सुशांत सिंह राजपूत को मारा गया है। अब ये बात सिर्फ मीतू सिंह नहीं कह रही है, ये बात जो कूपर अस्पताल का एक कर्मचारी है उसने भी कहा है। यानी जब सुशांत सिंह राजपूत की जो डेड बॉडी है वो कूपर अस्पताल जाती है पोस्टमार्टम के लिए, तो वहां के उन डॉक्टरों ने भी कहा था कि ये आत्महत्या का नहीं, हत्या का मामला है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत का जो शरीर था वो पीला पड़ चुका था और जो आत्महत्या करता है उसका शरीर पीला नहीं पड़ता है, क्योंकि जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसकी वजह से जो उसका शरीर का रंग होता है वो पीला नहीं पड़ता है। और सुशांत सिंह राजपूत को किसी ने मारा था, इसकी वजह से उनका जो शरीर था पीला पड़ गया था। और एक बात और निकल कर आई थी 2 दिन पहले कि सुशांत सिंह राजपूत के शरीर में जो उनके पीठ के साइड वाला हिस्सा था वहां पर बहुत सारा ब्लड जमा हो गया था। यानी सुशांत सिंह राजपूत को बहुत पहले 8 या 10 घंटे पहले मारकर उसी अवस्था में बिस्तर पर लिटा दिया गया होगा, ताकि जो ब्लड सर्कुलेशन था वो सब कुछ पीठ की जगह पर जाकर जम गया था। अगर सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या करते तो उनका जो सारा ब्लड सर्कुलेशन था, जो ब्लड होता था, वो पैरों में जाकर जम जाता। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर मुंबई पुलिस ने काफी कुछ झोलझाल किया हुआ है। एक बात और ये निकल कर आई कि मुंबई पुलिस ने ये कहा था कि मरने से पहले सुशांत सिंह राजपूत ने गूगल पर ये सर्च किया था कि बिना दर्द वाली मौत कैसे मरे, और जो बायपोलर बीमारी की बात हो रही थी उसको सर्च किया था, जबकि ये बात भी बिल्कुल ही फेक निकली। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत ने गूगल पर यह सर्च किया था कि हिमाचल प्रदेश, कुर्ग और केरल में ऐसी किस जगह पर प्रॉपर्टी ली जा सके जहां पर वो जाकर रह सके और अपना जो बिजनेस है वो वहां से कर सके। तो वो प्रॉपर्टी की जगह क्यों देख रहे थे? वो जगह इसलिए देख रहे थे क्योंकि वो महेश शेट्टी के साथ जाकर वहां पर ऑर्गेनिक फार्मिंग है जो उसे पूरा कर सके। और ये बात सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने FIR में भी लिखवाई थी कि महेश शेट्टी के साथ सुशांत सिंह राजपूत ऑर्गेनिक खेती करना चाहते थे। और ऑर्गेनिक खेती क्यों करना चाहते थे? क्योंकि बॉलीवुड में जो नेपोटिज्म गैंग है, जो बॉलीवुड की माफिया गैंग है, उसने सुशांत सिंह राजपूत के तरक्की के सारे रास्ते बंद कर दिए थे। सुशांत सिंह राजपूत को इतना परेशान कर दिया था कि उन्होंने परेशान होकर फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ने का पूरा मन बना लिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, महाराष्ट्र की एक मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स है, उसने कूपर अस्पताल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है कि किस हिसाब से रिया चक्रवर्ती मॉर्चुरी में जाकर सुशांत सिंह राजपूत को मिलती हैं, उनके शरीर को छूती हैं। तो इस बारे में तुम्हें पूरी इंफॉर्मेशन देनी होगी। कूपर अस्पताल इस बात की पूरी जिम्मेदारी लेगा कि रिया चक्रवर्ती किसके कहने पर और किस हिसाब से मॉर्चुरी में जाकर सुशांत सिंह राजपूत के डेड बॉडी के करीब जाती हैं। और एक बात और निकल कर आई कि कूपर अस्पताल के जो भी डॉक्टर थे, जो सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम जिन लोगों ने किया था, वो सब के सब फिलहाल छुट्टी पर हैं और CBI की नजरों से गायब हो चुके हैं। तो दोस्तों, इतने सारे सबूत मिल चुके हैं, अब मुझे लग रहा है कि बहुत ही जल्दी इंसाफ मिल जाएगा। लेकिन ये इंसाफ मिलने में अभी भी बहुत सारी अड़चनें बाकी हैं, क्योंकि ये रास्ता इतना सिंपल नहीं है, इतना सीधा साधा नहीं है। क्योंकि इस केस में जान का खतरा है। सुशांत सिंह राजपूत के जो गवाह बनने के लिए तैयार हैं, सिद्धार्थ पिठानी और दीपेश सावंत, उसके साथ साथ जान का खतरा CBI की पूरी टीम को भी है। ऐसा ना हो कि कल को CBI की टीम पूरी जांच कर ले, पूरी रिपोर्ट बना ले, उसके बाद CBI की टीम को ही रास्ते से हटा लिया जाए। तो CBI की टीम पर किस तरह से सुरक्षा की जा रही होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट उसे किस तरह से सुरक्षा दे रही होगी, ये बात तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही जानती होगी। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही है। तब तक देखते रहिए आपकी बात मुकेश के साथ। धन्यवाद।